जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री वॉरियर्स। तो आज हम वीडियो में देखेंगे आप लोग का पीएटी का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है आईजीकेबी का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, बहुत सारे मिस्टेक्स आप लोग करते हो, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज कौन कौन सा है, बहुत सारे कॉलेज का नाम सेम रहता है, तो कंफ्यूजन रहता है कि ये कॉलेज अच्छा है कि ये कॉलेज। तो इसको मैं क्लियर करूंगा कैसे आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं, कैसे हम सोचें, कैसे हम समझें और आगे बढ़े, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम करते जाते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आईजीकेबी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो igkb.ac.in। अब यहाँ पे हमें विजिट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करके मैं चलता हूँ आईजीकेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजी वाले ऑप्शन का मेरे को चयन करना पड़ेगा, फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। उसके बाद मेरे को पीएटी वाले में क्लिक करना पड़ेगा। पीएटी वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ 4 ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले मुझे लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख लेनी है कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ 3 ऑप्शन अभी भी शो हो रहा है, अभी भी सीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी भी इसमें फीस डिटेल्स का और ऑप्शन आता है वो भी नहीं आ रहा है, और भी फॉर्मेट वगैरह रहता है कृषक का, वो भी इसमें अभी तक शो नहीं हो रहा है, और भी 7-8 ऐसे पॉपअप आते हैं वो भी शो नहीं हो रहा है। मतलब अभी जानकारी पूरी तरीके से आईजीकेबी में नहीं दिया है। ठीक है, तो हड़बड़ी मत करो, आपके पास अभी टाइम है। तो जो मिडिल का फेस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो न एकदम पहले न एकदम लास्ट, एकदम लास्ट तक भी नहीं जाना है, मिडिल में आप चाहो तो कल परसों से स्टार्ट कर सकते हो, कल थोड़ा और देख लो, परसों से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, ऐसे कुछ बफलिंग लेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स डाल सकते हो, अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप है ना सब्जेक्ट 1 में कितना मार्क्स है, सब्जेक्ट 2 में कितना है, सब्जेक्ट 3 में कितना है, इसको पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं पीपीटी के थ्रू आपको बताऊंगा आगे क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये हम भर लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये आएगा, आगे ये ऑटो फिल होके आ जाएगा। जितना भी आपका डिटेल्स जो आपने पीएटी फॉर्म में भरा है वो ऑटो फिल होगा। इसमें रोल नंबर वगैरह जो भी रहेगा स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरा ऑटो फिल होके आ जाएगा। इस प्रकार से ऑटो फिल होके जितना भी और डिटेल्स है आ जाएगा। इसमें देख सकते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, उसका आंसर देना होता है। उसके बाद इसमें पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है, उसको कंफर्म करना पड़ता है, उसको देख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें मेरे को एक नंबर डालना पड़ेगा, और नंबर आपका अपना होना चाहिए। ये नंबर आपका हमेशा लॉगिन करने में एक ऐप्स आता है पाठशाला आईजीकेबी का, उसमें भी लॉगिन करना है। तो ये नंबर जो डाले रहोगे ये समझ जाओ पूरा यूनिवर्सिटी का जितना भी आप रहोगे, कॉलेज 4 साल पढ़ोगे, ये नंबर आगे भी आपका यूज होगा। ठीक है, तो ये आप ऑफिशियल नंबर दे रहे हो ये मान के चलना आप। ठीक है, आईजीकेबी को अपना। तो इसमें नंबर दोगे, उसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे नंबर डाल के, तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कंफर्म करके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वापिस से अब ये वाला काम तो खत्म हो गया अपना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो बताया हूँ प्रीवियस में उसको, और इसमें जो पासवर्ड है उसको, और आपका जो मोबाइल नंबर है, और ये इसको फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान से फिल करने के बाद
नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप देख सकते हो और इसमें लास्ट में आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का यह ऑप्शन आपको शो होगा। ठीक है, इसमें पूरा आप देख सकते हो। आपको इसमें अपना बेसिक डिटेल्स भरना होगा, एकेडमिक डिटेल्स भरना होगा, प्रेफरेंस कॉलेज का वो भरना होगा, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ वो सब भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको पूरा कॉलेज शो होगा। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा आपका। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आगे यदि यहाँ पे देखें तो ये कॉलेज का पूरा लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। नीचे आप देखो 34 कॉलेज है, 25 गवर्नमेंट, 9 प्राइवेट कॉलेज है और ये पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हो, कितना केवी, कितना क्या क्या करना है, पूरा इसमें लिखा हुआ है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो ये पूरा कुछ ऑटो फिल रहता है और कुछ आपको भरना होता है। जैसे कैंडिडेट नेम, इसको आपको हिंदी में ही भरना होगा। ठीक है, ये सबको हिंदी में आपको भरना होगा। आपके पापा क्या करते हैं वो भी इसको भरना पड़ेगा। जेंडर ये सब भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सब भरना पड़ेगा आपको। और आप एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर से ही भरवाना, जिसको अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि आपका 4 साल का भविष्य और इसी बेस पे आपका पूरा भविष्य भी फिक्स होने वाला है। आप क्या करने वाले हो, तो अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए पूरा फोकस रहना कि कोई गलत आदमी से ना भरवा लेना। ठीक है, ऑपरेटर अच्छा रहेगा, जिसको फॉर्म भरने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसी से भरवाना। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जो चॉइस सेंटर वाले होते हैं वो भरते हैं इसको। ठीक है, तो अच्छे से करना। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 एड्रेस भर सकते हो, नहीं तो एक भर सकते हो। आई थिंक आपको एक ही भरना चाहिए, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसी को। ठीक है, चाहो तो सेकेंड एड्रेस भी यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, ये पूरा स्टेट, ब्लॉक, पिन कोड ये सब बेसिक है, इसको सब समझ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बैंक। देखो ये बैंक जो डिटेल आप भरोगे ये यूनिवर्सिटी के सर्वर में सेव रहेगा। आगे आपका जो स्कॉलरशिप आएगा या फिर आपको जैसे कि कॉलेज नहीं चाहिए रहेगा, उसको यदि आपको कैंसिल करना है तो उसी में रिटर्न आएगा इसी अकाउंट में। तो अपना ही भरना और किसी और का मत भरना। ठीक है, तो चलिए, ये तो सब बेसिक है, आप एक एक बार देख के समझ सकते हो, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिक डिटेल्स भर चुके हैं, एकेडमिक डिटेल्स में हम आने वाले हैं और फिर कॉलेज प्रेफरेंस भी भरना पड़ेगा, फिर पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ेगा, फिर लास्ट में आप रिव्यू देख सकते हो, फिर उसको आप प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये साइज आप इसमें शो हो रहा है, आप देख सकते हो कितना कितना साइज है, ये ऑपरेटर आपको बता देगा। लेकिन आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि है ना, तभी आप डायरेक्शन दे पाओगे, बता पाओगे कि ऐसा ऐसा करना है भैया ऑपरेटर को। तो देखो इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर ये फिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये आपका देख सकते हो कि साइज इसमें बताया हुआ है। ठीक है, कलर फोटो होना चाहिए, ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाल दिए। इसमें आपको है ना दोनों का अलग अलग साइज होता है, इसमें देख लो। ठीक है, सिग्नेचर का साइज 20 KB और फाइल का देख सकते हो क्या क्या है, इसमें पूरा लिखा हुआ है। वैसे ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर आपको बता देगा, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक सेशन है ये। ठीक है, एकेडमिक डिटेल में ये सब आप पढ़ सकते हो। सीबीएसई बोर्ड से पास होने वाले अभ्यर्थी जिसका ऑब्टेनेड मार्क्स ना होने की स्थिति पर केवल अपना परसेंट डाले, ऑब्टेनेड मार्क्स एवं मैक्सिमम मार्क्स ना डाले। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ये सीबीएसई वाले के लिए, आईसीएसई वाले के लिए है। आपको परसेंट और दशमलव के 2 स्थानों पर अंकित करिए, पूरा पढ़ सकते हो आप। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जनरली हमारे यहाँ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले बहुत कम ही रहते हैं, ज्यादातर सीजी बोर्ड वाले ही 90% बच्चे रहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत टैलेंटेड होते हो, आप तो सब समझ सकते हो। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। ये सब बेसिक डिटेल्स ही फिल करनी है, इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या रहना चाहिए, क्या क्या आपको जो बनाना चाहिए, है ना, प्रॉपर वो है कि नहीं। और दूसरा आपका जो कॉलेज प्रेफरेंस है, ये 2 वाला सबसे इम्पोर्टेंट है।
इधर भी इम्पोर्टेंट है, बाकी ये तो सब समझ ही सकते हो इतना, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसका एक वीडियो ट्यूटोरियल भी रहेगा, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल से ही लॉगिन करके साइन अप करके लॉगिन करके आप पूरा इसको देख सकते हो, फिर ऑपरेटर के पास जाना, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को दो अलग अलग कलर में शो कराता है, ठीक है। ये हल्का ब्लैक बोल सकते हो कि ब्राउन बोल सकते हो, ये देखो ये ब्लू है, तो इस प्रकार से रहता है। तो और इसमें एडमिशन कोटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री सीट और एक होता है सेल्फ फाइनेंस सीट, ठीक है। फ्री सीट मतलब कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज और ये सारे सीट मतलब 50,000 पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, तो ये सब रहता है। तो आगे देखते हैं, तो आगे इसमें देख सकते हो, ठीक है, इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है। SRF सीट मतलब होता है 50,000 पर सेमेस्टर, फ्री सीट का मतलब होता है आपका, है ना, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, वो फ्री सीट में आता है। ये पूरा वही लिखा हुआ है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। आपको तो ये करना चाहिए, सबसे पहले अपना साइन अप करो, ठीक है। साइन अप कर लिए, उसके बाद लॉग इन करो, उसके बाद खुद एक बार देखो मोबाइल में क्या क्या दिया है, उसके बाद जाके आप कंप्यूटर ऑपरेटर से ये सब चीज फिल करवाओ। पहले खुद हर जानकारी ले लो, पूरा नियम कानून पढ़ लो, इसका गाइडलाइंस भी डिक्लेयर कर दिया है ना, साइट पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, उसको मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ना होगा इसमें, और इस प्रकार से शो करेगा। मैं बोला हूं कि देखो ये सब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, ये अलग कलर दिख रहा है, ठीक है। आगे बताऊंगा प्राइवेट का क्या है। अब इसमें आप टाइप्स देख सकते हो, कौन से कॉलेज का क्या टाइप्स है, और इसमें डिग्री देख सकते हो, यही डिग्री मिलेगा पूरा आपको। कोटा देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें SFS सीट ना डाल देना गलती से। पैसा है, भरपूर पैसा है, मस्त मतलब बिजनेस है, पैसा है, महीने में अच्छा इनकम है आपकी फैमिली का, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं है तो जबरदस्ती इसमें घुसना मत, ठीक है। SFS सीट मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट 50,000 पर सेमेस्टर आपको लगेगा, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, इसको पूरा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे यदि मैं बताऊं तो देखो ये प्राइवेट कॉलेज है, ये दिख रहा है, कलर चेंज लग रहा है, तो इस प्रकार से अलग अलग कलर में रहेगा, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कोटा देख लेना, टाइप्स देख लेना, कौन सा है इसमें पूरा शो हो रहा है। तो प्राइवेट को हमेशा नीचे में रखना। मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखेंगे, ठीक है। मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, कौन कौन सा ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज में पूरा अच्छे से बताऊंगा इसको, ठीक है। पहले आप थोड़ा प्रीव्यू देख लो, कैसा कैसा आपको मिलेगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। अपडेट का भी इसमें ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट प्रेफरेंस, तो ये सब आप कर सकते हो। कोई भी इसमें उतना कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, सब दिख रहा है। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सर पूछते हो, तो देखो 10, 12 और ये सब PAT का मार्कशीट, आपका 2 मिसाइल बहुत जरूरी है, ठीक है। परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब लगेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट या फिर दोनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। ये सबको आपको अपलोड करना होगा इसमें, ठीक है। तो ये सब लगेगा। उसके बाद आप ये सब कैटेगरी में आते हो, फ्रीडम फाइटर, कृषक और नक्सल अफेक्टेड, एक्स सर्विसमैन या फिर PH में, ये सब में आप आते हो तो यस करके आपको उसको वो डॉक्यूमेंट्स को इसमें सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्रीव्यू आप देख सकते हो, पूरा प्रीव्यू आपको लास्ट में दिखेगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, यहाँ पे पूरा आप कॉलेज प्रेफरेंस कैसे कैसे रखे हो, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखना है, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए, इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये तो चाहिए ही। साथ में आपको यदि इस कैटेगरी में आते हो, ज्यादातर लोग कृषक सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं या बनवाने वाले हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी एक कॉमन है, ठीक है। तो 6 से 7 सर्टिफिकेट तो सबके पास रहना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, और इस प्रकार से प्रीव्यू करके आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
आप अप्लाई कर चुके हो। इसको बार बार एडिट भी कर सकते हो, आप अपनी आईडी को देख सकते हो ओपन कर करके, तो इसमें कोई इशू आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम क्या देखते हैं। इसका आईजीकेबी ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया, रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस और काउंसलिंग गाइडलाइंस डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन निकाल लिया है। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ठीक है, फीस वगैरह क्या होगा, ये सब चीज दिमाग में चलता रहता है, तो ये सब चीजें आपको किसमें मिलेगी, एग्री वॉरियर्स ऐप से में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। पूरा आपका जितना भी दिमाग में चल रहा है, कॉलेज कहाँ कहाँ कितना है, कैसा है, पूरा इसमें एग्री वॉरियर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आया हूँ देख लो। ठीक है, फ्री कोर्सेस में। उसके बाद नीचे आने के बाद मेरे को CGPAT में गया हूँ। CGPAT में जाने के बाद यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड का ऑप्शन है, मैं रिकॉर्डेड में गया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को इसमें जाना है CGPAT काउंसलिंग। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में पूरा बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट किसका फॉर्मेट, ये सब मैं बना चुका हूँ। ठीक है, और उसका पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा, जो जैसे इस स्लाइड में जो यूज किया हूँ वो, और ये पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ICAR रिलेटेड कॉलेज कौन कौन है इसमें पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे थे अभी का लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट में क्या क्या हो रहा है भाई, तो आप लोग का ये सब आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, ऑनलाइन ये भी आ चुका और ये भी आ चुका है। ठीक है, ऑनलाइन पंजीयन हेतु दिशा निर्देश आपको पढ़ना चाहिए पहले, काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश ये भी आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसका मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसमें पूरा बताया हुआ है। प्रवेश हेतु आवेदन करने एवं ऑनलाइन काउंसलिंग में समस्त चरणों में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को केवल एक बार ही पंजीयन करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बार अभी नहीं कर पाए तो बाद में मौका मिलेगा, एक बार ही मौका मिलेगा पंजीयन का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इस पंजीयन की प्रक्रिया में PAT 2025-26 के समस्त श्रेणी एवं वर्ग के ओवरऑल रैंक 1 से अंतिम रैंक तक के सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसे हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात पुनः पंजीकृत की सुविधा संपूर्ण काउंसलिंग कार्यक्रम के दौरान प्रदान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मौका नहीं मिलेगा। ये सब चीज मैं बताया हूँ, वही चीज इसमें अब टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा देख सकते हो क्या क्या है, पूरा इसमें पढ़ सकते हो। ऐसे ये देखो सेल्फ फाइनेंस सीट का फीस इसमें आपको शो हो रहा है। ठीक है, कितना कितना साइज होगा पूरा इसमें बता रहा है, और इसमें पूरा चीज आप देख सकते हो, है ना। जो मैं बताया हूं उसी को पूरा टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, काउंसलिंग का दिशा निर्देश देख लेते हैं क्या क्या है आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है, थोड़ा बफरिंग कर रहा है, खुल जा रहे भाई, क्यों इतना लेट कर रहा है, खुल गया। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं लगेगा इसके लिए, आप बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, देखो पूरा रूल्स इसमें लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लो, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जो मेन पॉइंट है मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ को ये चीज को आप ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है, इसकी अनुपस्थिति में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा, डोमिसाइल नहीं रहेगा, मार्कशीट नहीं रहेगा, PAT का 10-12 का मार्कशीट नहीं रहेगा, तो आपका सीट स्वाहा, खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो जाएगा। इसलिए ये चीज आपके पास ये 4 रहना चाहिए। IGKB ने साफ साफ यहाँ पे लिख के आपको बताया है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला पूरा कैटेगरी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यदि सीट नहीं मिला, इसका कैंडिडेट नहीं मिला, तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा रूल्स दिखा हुआ है, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं अच्छे से
फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आता है। फ्रीज मतलब ये कॉलेज हमें चाहिए, फ्लोट मतलब कि हमें कॉलेज चेंज करनी है, या फिर हमें जो कॉलेज मिली है उससे अच्छा कॉलेज चाहिए। ठीक है, वही है मतलब, दोनों का मतलब। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको। फीस देख लो, इसमें पूरा डिटेल्स है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो आप यदि कैंसिल कर दिए सीट को तो आपका 1000 रुपया काट देंगे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, पीडीएफ हो गया भाई, चल अब आगे चल। अब आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज बतानी है कि कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखें। तो कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखें, तो सबसे पहले आपको कॉलेज प्रेफरेंस रखने के लिए आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज को रखना होगा। 12 आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज है, मैं आगे लिस्ट भी बताऊंगा कौन कौन सा आईसीआर से एक्रेडिटेड कॉलेज है। क्योंकि आईसीआर से एक्रेडिटेड कॉलेज से यदि आप पढ़ोगे तो चाहे आप विदेश में पढ़ो, चाहे आप आगे एमएससी करो, जीआरएफ करो, एसआरएफ करो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज से आप करोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा एमएससी पीएचडी के लिए। तो आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से आपको करना चाहिए यदि आपको आगे पढ़ाई करनी है तो। ठीक है, तो मैं आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज का लिस्ट आपको पहले बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस में सबसे पहले आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज रखना है, उसके बाद अपने नियर बाई का कॉलेज रखना है। ये नहीं कि 500-800 किलोमीटर दूर का कॉलेज को आप रख रहे हो, तो अपने नियर बाई का कॉलेज आपको रखना है। पूरा मैं लिस्ट बता दूंगा कॉलेज का। ठीक है, फिर उसके नीचे में प्राइवेट कॉलेज को रखना है। ठीक है, बताऊंगा कौन कौन सा अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, यदि रैंक आपका अच्छा नहीं है तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आईसीआर से एक्रेडिटेड कॉलेज कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले है रायपुर, आप सबको पता है हमारे यूनिवर्सिटी है, तो रायपुर सबसे फर्स्ट कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ का और सबसे सर्वगुण संपन्न कॉलेज है। ठीक है, यहाँ एकेडमिक देखो, मतलब कि लाइब्रेरी देखो, ऑडिटोरियम देखो, यहाँ का पूरा फील्ड देखो, लैब देखो, सब A+ ग्रेड का मिलेगा आपको। कोई भी मतलब कि छत्तीसगढ़ में इससे अच्छा कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर में यदि मैं कंपेयर करूं तो पढ़ाई में मेरे को लगता है कि बिलासपुर आगे लगता है मेरे को। ठीक है, बाकी फील्ड वगैरह में देखोगे, यदि कैंपस देखोगे तो उसमें रायपुर आगे है। ठीक है, तो मैं बिलासपुर में खुद पढ़ा हूँ तो मेरे को पता है यहाँ के हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग इलेज मिलेगा। सॉइल का अलग मिलेगा, पैथो का अलग मिलेगा, एग्रो का अलग मिलेगा, हॉर्टी का अलग मिलेगा। तो जितना भी डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग मिलेगा, फील्ड मिलेगा, है ना, अलग से ऑडिटोरियम मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, मतलब बहुत सारी आपको फैसिलिटी बिलासपुर में मिलेगी। फिर अंबिकापुर, ये भी यदि रायपुर बिलासपुर के बाद सबसे बेस्ट कोई कॉलेज है तो वो है अंबिकापुर। ठीक है, फिर जगदलपुर, तीनों के बाद सबसे बेस्ट कोई कॉलेज है तो वो जगदलपुर। ये 4 सबसे पुराने और सबसे बेस्ट कॉलेज हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, उसके बाद कवर्धा, जांजगीर चांपा, भाटापारा, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरिया, बेमेतरा और कांकेर। बेमेतरा कांकेर में कंफ्यूज मत होना, और भी कॉलेज हैं इसके। ठीक है, सामने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बेमेतरा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन कांकेर, ये आईसीआर से एक्रेडिटेड कॉलेज है। आईसीआर के वो सारे मापदंड, सारे क्राइटेरिया इस कॉलेज में है, वो सारी चीजें जो आईसीआर चाहता है। तो ये 12 टॉप के कॉलेज हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, और ये 12 कॉलेज में पढ़ रहे हो मतलब आपका लाइफ सेफ है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस में यहाँ पे आप देख लेना, रायपुर बिलासपुर को सब टॉप में रखते हैं। उसके बाद तीसरा चौथा नंबर पे आप अपने नियर बाय के कॉलेज के हिसाब से भी जा सकते हो। मान लो अंबिकापुर मेरे को 500 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, जगदलपुर 800 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसी चीज में जाना जरूरी है, अपने आसपास के कॉलेज भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो मैं वही बताऊं आईसीआर एक्रेडिटेड, फिर नियर बाय का कॉलेज आप देख सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आप रख सकते हो। मैं पूरा आईसीआर का एक्रेडिटेड कॉलेज
आपको बता दिया और ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स कैसे देखे है ना, कॉलेज का क्या स्टेटस है कैसे देखे, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आईसीआरसी एक्रीडिटेड कॉलेज हम दिख गया। अब देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सा है। तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है। अब मैं यहाँ तक तो बता चुका हूँ कि ये आईसीआरसी एक्रीडिटेड कॉलेज है। अब भाई जिसका रैंक बहुत हाई फाई है वो क्या करेगा, क्या उसको गरियाबंद लेना चाहिए, कुरुद लेना चाहिए? तो ये सब नया कॉलेज है। ठीक है, हर साल 2-3 कॉलेज लॉन्च करता है आईजीके भी। इस बार भी हॉर्टिकल्चर का 2 नया कॉलेज खुल गया। ठीक है, पाटन का भी खुला था पिछले ही साल, है ना। तो नया नया कॉलेज खुल रहा है। तो गरियाबंद का देख लो, कुरुद का देख लो, ये सब नया कॉलेज है। छुई खदान देख लो, ये सब 3-4 साल पुराना ही कॉलेज है। मतलब उतना अच्छा से यहाँ आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उतना अच्छे से लैब, उतना अच्छे से फील्ड और ये सब उतना अच्छे से प्रोवाइड आपको नहीं होगी। ठीक है, कोरबा, जसपुर, महासमुंदी सब नया कॉलेज है। राजनांदगांव, ये पाटन भी नया ही है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, साजा में है ये और एक रिसर्च स्टेशन बेमेतरा में है। तो साजा वाला ये नॉन एक्रीडिटेड कॉलेज है और ये एक्रीडिटेड कॉलेज है। ठीक है, मुंगेली में है और सूरजपुर में है, बलरामपुर में है, कांकेर में भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आईसीआर से एक्रीडिटेड कॉलेज है, ये आईसीआर से एक्रीडिटेड कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब न्यू कॉलेज है। लगभग यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक लगभग 3-4-5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है। मतलब उतनी अच्छी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आप एक कंडीशन में ये कॉलेज को ले सकते हो, आगे आपको एमएससी नहीं करनी है तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, मुझे बस एक बेस बनाना है, बोल के पढ़ना है तो ठीक है आप कर सकते हो। लेकिन आपको हाई प्रोफाइल स्टडी करनी है, आपको एमएससी पीएचडी करनी है, डबल एमएससी करनी है, रिसर्च पे जानी है, प्रोफेसर बननी है, तो ये सब कॉलेज आपके लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हो आपका कॉलेज कौन सा होगा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सब प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में मैं देखूं इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, तो मेरे हिसाब से जितना मैं समझा हूं, क्योंकि सब में मेरे कोई ना कोई दोस्त यार है, मैं सबसे पूछता रहता हूं, तो सबसे अच्छा है भारती कॉलेज। ठीक है, ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। यहाँ फील्ड विजिट वगैरह भी कराते हैं, लैब फैसिलिटी और ये सब पूरा अच्छे से है। ठीक है, प्रोफेसर वगैरह भी अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं। तो आप चाहो तो भारती कॉलेज में भी पढ़ सकते हो, लेकिन फीस ज्यादा लगेगी यहाँ आपको। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो राजनांदगांव में 2 ठोक है। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट भी है, वो भी आईसीआर एक्रीडिटेड कॉलेज है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ ये भी है, कवर्धा भी है और दंतेवाड़ा भी है। रायगढ़ में 2 ठोक है और ये कॉलेज में मैं गया हूँ। ठीक है, देखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। ठीक है, ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, बट मैं किसी कॉलेज का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, आपकी मजबूरी होगी तो पढ़ सकते हो। लेकिन कॉलेज का उतना फील्ड वगैरह नहीं है, उतना छोटा सा प्राइमरी स्कूल टाइप का ये बिल्डिंग है, उतना अच्छे से तो मेरे को नहीं लगा। बट वहां मैं गया तो एक चीज मैं पाया, वहां पे पूछा तो जितने लोग पढ़ के निकले सबको गवर्नमेंट जॉब लग गया, ऐसे बोल रहे थे वहां के लोग। वो 2017-18 की टाइम का था, है ना। अपने आप में सब कॉलेज का रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है। लेकिन मैं जो देखा और यहाँ पे 1-2 लोग पढ़े थे तो उन लोग का वो था, मतलब कि क्या बोलते हैं, फीडबैक वो अच्छा नहीं था। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, मजबूरी है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिग्री चाहिए तो पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं पढ़ते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं एग्जाम की, तो कर सकते हो यदि वो डिग्री चाहिए तो, है ना। धमतरी में भी है और अंबिकापुर में भी है। ठीक है ना, अंबिकापुर में गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, तो कंफ्यूज मत होना। अलग अलग कलर रहता है दोनों का, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो कि है ना सर हम क्या करना चाहिए। अभी सबसे पहले फॉर्म भरने वाला बात जहां तक है, आपके पास अभी टाइम है तो आज अब कल 2 दिन और देख लो। सीट जो है, सीट का डिटेल्स अभी तक नहीं आया है आपके पास। फीस वगैरह का भी रहता है, फॉर्मेट वगैरह का भी रहता है, इसका रूल्स बुक होता है, वो चीजें प्रीवियस वीडियो
तो मैं बता चुका हूँ। इसका कुछ अभी आया नहीं है, अता पता नहीं है कुछ। तो ये पूरा डिटेल्स कम से कम आ जाए, थोड़ा स्टडी कर लो, उसके बाद यदि आप करो तो ज़्यादा बेटर है। अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी IGKB के जो सर्वर है उसमें बहुत इशू आ रही है। अभी मैं खुद करके देख रहा था, फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, फोटो अपलोड नहीं होने के बाद फिर OTP कई बार नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी वर्क करने दो। मेरे ख्याल से अभी IGKB का साइट ही ओपन नहीं हो रहा था, सुबह ही मैं चेक कर रहा था। तो प्रॉब्लम अभी आ रही है साइट पे IGKB का, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखो कि इशू अभी आ रही है। तो आज और कल 2 दिन कम से कम देख लो। ये कुछ मैं बताऊं तो पिछले बार कम से कम 7-8 को जो पॉपअप बताया था ना, वैसे था, अभी 3 ही दिख रही है मात्र। तो थोड़ा और डिटेल्स उसमें कुछ और ऐड होगा, तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन, ठीक है। अभी इतना हड़बड़ाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज है, सर हम क्या करें, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखें, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ICAR एग्रीगेटेड को ऊपर रखो, फिर अपने नियर बाई का देखो, उसके बाद आप प्राइवेट करो, ठीक है। और इसके बाद फिर महात्मा गांधी का भी स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आप कैसे करोगे, एक साथ दोनों हो रहा है तो उसमें आपको ये करना है, पहले देख लो आपका रैंक यदि सेफ जोन में हो, आप 1000 के नीचे हो, 500 के नीचे हो, तो आपको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रैंक बहुत हाई फाई है आपका, 1500 है, 2000 रैंक है, तो उसमें आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्टिकल्चर भी अपने आप में बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा, बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग लगते हैं, कॉलेज बहुत लिमिटेड है, अच्छे कॉलेज बहुत कम है, ठीक है। सबको रायपुर बिलासपुर नहीं मिल सकता, जिसको ना भी मिले वो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं भी रायगढ़ में पढ़ा हूँ, वहाँ खुद की KVK नहीं थी, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ ना, जसपुर, महासमुंद, ये ऐसे टाइप के कॉलेज का वो भी था, उतना नया नया कॉलेज था। रायगढ़ का भी 4 साल ही बना हुआ था, 2013 में बना, 2017 में मेरा क्या हुआ था, एडमिशन हुआ था। तो उतना अच्छा कॉलेज नहीं था, लेकिन मैं वहां पे देखा कि भले ही उतनी अच्छी सी, मतलब रायपुर बिलासपुर की तरह नहीं थी फील्ड, लेकिन वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। हॉर्टिकल्चर को तोड़ ही नहीं, इतना अच्छे से पढ़ाए। पैथोलॉजी तो सबसे बेस्ट था, तो अच्छे से पढ़ाई हुआ। तो ऐसा नहीं कि नीचे का कॉलेज मिल गया, महासमुंद, जसपुर, ये सब मिल गया तो फिर बर्बाद है, ऐसा नहीं। मन लगा के पढ़ाई करोगे तो वहां से भी बहुत लोग पढ़े, वही कॉलेज से पढ़ के अभी कोई PhD कर रही है रायगढ़ से ही, कोई अभी एफओ में लग गया, वही रायगढ़ से ही पढ़ के। तो आप महासमुंद, जसपुर वगैरह ऐसे कॉलेज से, नीचे के कॉलेज से पढ़ के क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो। आप में जुनून है पढ़ने की, आप में हर चीज को सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ने की काबिलियत है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि हम रायपुर बिलासपुर हो गए तो बहुत तोप हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई अच्छे से करोगे 4 साल तो आप कहीं पे भी रह के पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये है कि थोड़ी सी आपको, है ना, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर नहीं मिलेंगे, गेस्ट टीचर के भरोसे चलते हैं नीचे कॉलेज में कुछ, है ना। अच्छे लैब नहीं होंगे, अच्छे फील्ड नहीं होंगे, तो शायद कुछ अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। लेकिन आपके पास मोबाइल भी है, मोबाइल का भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप समझ सकते हो कि, है ना, सब कुछ ये नहीं होता है कि अच्छा ही कॉलेज में पढ़ोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा कॉलेज, मतलब नीचे का कॉलेज में पढ़ोगे तो आप पूरा बर्बाद हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पढ़ोगे तो सभी जगह आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं क्या ही बोलूं, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मेरा दोस्त ही है। बहुत लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र खोल लिए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। कोई एफओ बन गया है। तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर में स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है। यदि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, ठीक है। बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। आपको पूरा इसका कंटेंट चाहिए काउंसलिंग का कि कहाँ कितना सीट है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फ्री कोर्सेज में जाना, एग्रीवाइज ऐप से डाउनलोड करना, ठीक है। वहां पे ये मिलेगा, ठीक है। PAT वाला सेक्शन, वहां पे जाना फोल्डर में, वहां पे पूरा आपको मिल जाएगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाना, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगा। PAT का अलग से ग्रुप बना हुआ है, इसमें भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए
अच्छा एक चीज और, यहाँ जब तक जो देख लिया वो मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा मैं समझूंगा, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, सबको हड़बड़ी रहता है। आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो आप सबकी अच्छे से दुआएं होंगी, तो मैं बिल्कुल आगे भी मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी वीडियो बना के लाते रहूंगा, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को मैं सही गाइडेंस दे सकूं, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं, आपको एक सही रास्ता में भेज सकूं, ठीक है। तो मेरा यही एक रहता है ना, मैं कभी लाइक मांगता हूँ ना शेयर मांगता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, है ना। बाकी मैं अपने आप को या अपने एग्री वायरस को इतना अच्छा बना दूंगा कि आपको मजबूरी में लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा बर्थडे है और मेरी मम्मी ने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे मेरा केक कटवा भी ली है वो, ठीक है, अपने पूरी सहेलियों के साथ। तो मेरा बर्थडे भी है आज, ठीक है। और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सबको आपके मनपसंद कॉलेज मिले और आप जो चाहते हो वो आप बनो। मेरे तरफ से बेस्ट विशेष आपको काउंसलिंग के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।